नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाइए। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि अब मार्च बीत चुका है, अप्रैल भी बीत चुका है, अब मई का महीना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर में जो क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर्स की बहुत अहमियत होती है। दोस्तों, क्वार्टर्स दर क्वार्टर कंपनियां लोन और रिकवरी प्रोसेस में बैलेंस बनाकर चलती हैं। लेकिन दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा आज का ये है कि क्या लोन यदि आपका एनपीए हो जाए तो क्या आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, ऐसे कई सारे सवाल हमारे व्यूअर्स ने, हमारे क्लाइंट्स ने अक्सर कर हमसे पूछे हैं और कई दिनों से पूछ भी रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कई लोगों के लोन अब एनपीए के लाइन में चले गए हैं। दोस्तों, अब दोस्तों उनको डर सता रहा है कि कहीं उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, या उन्हें जेल ना हो जाए, या उनको पुलिस स्टेशन का मुंह ना देखना पड़े। दोस्तों, उनका डर भी वाजिब है, क्योंकि लोन रिकवरी एजेंट जो है वो आकर फालतू में ही लोगों को कह कह के डरा रहे हैं कि भाई अब आपका लोन एनपीए है, अब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, जल्दी से पैसा दे दीजिए, नहीं तो पुलिस थाने का मुंह देखना पड़ेगा, जेल भी जा सकते हैं। अब बताइए, तो ऐसे में इन लोगों का ये जो सवाल था वो एक जायज था, और आपके सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी है, पूरी है जिम्मेदारी। लेकिन दोस्तों, जिम्मेदारी आपकी भी है। आप वीडियो तो पूरा देखते नहीं, लेकिन बस जैसे ही कोई नई चीज सामने आ जाती है, सर ये कैसे हो गया, सर ऐसे कैसे होगा, सर इसका क्या होगा, बस आप वीडियो को देखे बिना सवाल हमसे पूछते रहते हैं। दोस्तों, आपका भी कीमती वक्त जाया होता है, दोस्तों हमारा तो खैर जाया होता ही है। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है कि भाई आप लोगों को जो नई अपडेट्स आ रही हैं लोन रिगार्डिंग, या रिकवरी एजेंट्स आपको कोई परेशानी में डाल रहा है, या रिकवरी एजेंट आपके साथ क्या नाजायज हरकतें कर रहा है, या लोन कंपनियां किस तरह से आपको परेशान कर रही हैं, हम उससे बाहर निकलने के लिए आपको लगभग हर रोज कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो दोस्तों, आप यदि पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो कसूर हमारा नहीं है, कसूर आपका है। क्योंकि दोस्तों, कल को यदि आप प्रॉब्लम में, कौन फंसेगा? आप। ठीक है, आप हमसे कमेंट भी करके पूछते हैं, या कई और व्हाट्सएप भी करते हैं। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी पूरी टीम बिजी रहती है, हमारे पास समय नहीं होता कि हम आपके सवालों के जवाब दे पाए। तो दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो दोस्तों, लौटते हैं मुद्दे पर। अब दोस्तों, मुद्दा क्या है? दोस्तों, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि लोन रिकवरी एजेंट हमारे पास आया था और ये कह के चला गया कि भाई आपका लोन अब एनपीए हो गया है, अब तो आपके ऊपर भाई कानूनी कार्रवाई होगी, आप ऐसा करिए एक किस्त दे दीजिए, आपका लोन एनपीए से बाहर निकल जाएगा और फिर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहली तो बात यह है कि यदि आपके सामने रिकवरी एजेंट आके ऐसी कोई बात कहे, या लोन कंपनी की तरफ से जो फोन कॉल्स आते हैं वहां से लोग आपको ऐसी बात कहें, तो सबसे पहले जोर का ठहाका लगाकर हंसिए। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि आपका लोन यदि एनपीए हो गया है तो आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, जैसे कि पुलिस केस, जेल, ऐसा कोई काम नहीं हो सकता। हाँ दोस्तों, कंपनियों के पास आपको लीगल नोटिस भेजने का अधिकार है आर्बिट्रेशन के। अगर ईसीएस बाउंस हुआ है तो सेक्शन 25 के, यदि चेक बाउंस हुआ तो 138 के। कंपनियों के पास यही अधिकार है, और ज्यादा से ज्यादा रिकवरी सूट फाइल करने का। दोस्तों दोस्तों अब ये लोन रिकवरी एजेंट आपको आके ये बोल देता है कि भाई एनपीए हो गया है, अब तो भाई गए आप, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, लोन एनपीए होना किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं है, ना तो आईपीसी या बीएनएस में इसका कोई वर्णन है।
और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि यदि आपका लोन हो गया है और आपको लोन रिकवरी एजेंट आपको ये कह के डरवा रहा है कि यार आपका लोन एनपीए हो गया, आप 2 किस्तें दे दीजिए या 3 किस्तें दे दीजिए, आपका लोन एनपीए से बाहर निकल जाएगा, मत दीजिए अभी एक भी पैसा। क्यों? आपने यदि उस वक्त पैसा दिया लोन एनपीए होने के बाद, तो भाई साहब वो सारा का सारा पैसा ओवरड्यू और बाउंसिंग चार्जेस में चला जाएगा और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। फिर जब आप पलट के देखेंगे आपको तो कहेंगे कि मैंने तो भैया 2 किस्तें दे दी थी, लेकिन मेरी तो उतनी की उतनी किस्तें खड़ी हैं। दोस्तों एनपीए हो जाने के बाद पैसा देना तो बिल्कुल है ही नहीं। पैसा देना है, कब देना है? वन टाइम सेटलमेंट करके। क्योंकि यदि आपको लोन रिकवरी एजेंट आपको बार बार डरवा रहा है, वो फेक रहा है, सिर्फ आपके माइंडसेट के साथ खेल रहा है। और दोस्तों यदि आपका माइंडसेट कमजोर है, आप यदि डरपोक हैं, तो पैसे का इंतजाम करके कहीं ना कहीं से आप उसको दे देंगे। और दोस्तों ये करके आप अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेंगे। दोस्तों एक बात मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं कि आपका लोन यदि डिफॉल्ट हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, तो कृपया करके प्रायर लीगल नोटिस कंपनियों को दे दीजिए। आरबीआई ये कहता है कि कंपनियों को अपनी हालत के बारे में अवगत कराइए ताकि लोन कंपनियां आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। और दोस्तों अगर नहीं भी निकालती हैं, तो लोन कंपनी इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि भाई आपने कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया था या किया था। दोस्तों जरूर दीजिए प्रायर लीगल नोटिस, एडवोकेट के माध्यम से दीजिए। आप एडवोकेट मत बनिए, क्योंकि दोस्तों आपको कोई एडवोकेट की डिग्री नहीं देने वाला। क्योंकि एक तो वैसे भी आप लोन डिफॉल्ट करके कंपनी के रडार पे आए हुए हैं, और आप अपनी तरफ से कानून के ज्ञाता बनने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो भगवान जाने क्या होगा। दोस्तों इसलिए जो भी करिए लीगल एक्सपर्ट से प्रॉपर सलाह करके लीजिए। दोस्तों हम ये कहते हैं, आपके पास यदि कोई एडवोकेट हैं जो आपके लिए प्रायर लीगल नोटिस बना सकें, आप उनसे संपर्क करें और प्रायर लीगल नोटिस तो जरूर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके एडवोकेट थोड़े से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, महंगे हैं, तो ये काम आपके लिए सेकुलर फाइनेंस टीवी कर सकता है सबसे कम रेट्स पे। और दोस्तों हमारी सर्विसेज के बारे में तो सभी जानते ही हैं कि हमारी सर्विस कितनी फास्ट है। हमारा रिस्पांस टाइम सबसे क्विक है। जितने भी YouTube पर आप चैनल देख रहे हैं, उन सबसे क्विक रिस्पांस टाइम हमारा ही है। तो दोस्तों अपने बेहतर कल के लिए आपके लोन यदि डिफॉल्ट हो रहे हैं, तो प्रायर लीगल नोटिस दे डालिए। दोस्तों एक बार फिर से मुद्दे पे जाएंगे। लोन आपका यदि एनपीए हो रहा है, पहली बात तो किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई आप पर नहीं होगी। पहला डर तो आप अपने मन से निकाल दीजिए। दूसरी बात, लोन एनपीए अगर हो जाता है तो उसके बाद तो एक भी पैसा मत दीजिए। पैसा दीजिए जरूर, वन टाइम सेटलमेंट करके, तब ही आपका लोन क्लोज होगा और आप इस लोन की दलदल से बाहर निकल पाएंगे। टिल देन आराम से बैठिए, आपका कोई कुछ नहीं करने वाला। एक काम करिए, यदि आपको नोटिसेस आ रहे हैं, आर्बिट्रेशन के आ रहे हैं, डिमांड नोटिस आ रहे हैं, रिकॉल आ रहे हैं, या सेक्शन 25 के आ रहे हैं, जवाब देते रहिए। जवाब और ऑब्जेक्शन टाइमली देते रहिए। भाई साहब कुछ भी नहीं होगा। और लोन रिकवरी एजेंटों की फालतू की बातों से डरना बंद करिए। दोस्तों आई होप आपको एनपीए के ऊपर आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि पसंद आ गया है तो फिर लाइक्स रुकने नहीं चाहिए। दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए खड़े हो सकें और आपके लिए लड़ सकें। दोस्तों और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, शेयर करें। दोस्तों आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।